पार्टी मुर्दाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। अस्सलाम वालेकुम तमाम हमारे मुस्लिम समाज के जितने भी पूरे भारत देश के सभी से एक सूचना देने का हम लोग बैठक किए थे और बैठक में जो चीज़ पारित हुआ दिनांक 21 तारीख को एक भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक सभा जामताड़ा में रखा गया था, जिसमें हमारे ही गांव के हमारे एक मौलाना अब्दुल रशीद रहमानी जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी या किसी भी अन्य पार्टी से किसी को ताल्लुक़ रखना ये बुरी बात नहीं है, रख सकते हैं, लेकिन वो अपने जोश में अपना होश खो बैठा, जो कि उस भीड़ में मात्र एक ही व्यक्ति हमारे समाज का रकीब साहब थे और उसने जय श्री राम का नारा लगाया, जिसके कारण इलाके में एक अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ, जिसमें हमारे समाज के खास करके उलमा-ए किराम का काफ़ी ठेस पहुंची और इस बात को लेकर के हमारे गांव में काफ़ी अफरा तफरी का माहौल बनने के बाद लोगों में एक आक्रोश पैदा हुआ कि एक आलिम को इस तरह का नारेबाजी नहीं करना चाहिए था। पार्टी में है भाई, पार्टी में आप रहें, पार्टी के लिए आप काम करें, लेकिन जिस चीज़ से, जिस जुमले से लोगों को तकलीफ हो, अपने समाज को तकलीफ हो, वैसा कदम नहीं उठाना चाहिए। उस वीडियो जब वायरल हुआ, लोगों ने देखा तो उनके गोतिया खानदान और जुमला बासिंदगाने नावाडी के सभी लोग ने मिलकर अपने भाई समझकर, अपना बेटा समझकर उनको फ़ोन के जरिए इत्तला दिया और उनको अपना घर बुलाने का प्रयास किया कि जिस चीज़ से लोगों में आक्रोश पैदा हो गया हो, लोगों में तफरका मच गया हो, आप आकर के एक सामाजिक तौर पे गांव में बैठ के सबके सामने आप उस चीज़ को कहें अपनी ज़ुबान से कि हमसे इस चीज़ का गलती हुआ है। लेकिन उनको बार बार फ़ोन करने के बाद भी अभी तक नहीं पहुंचा, जिसके कारण दिगर हमारे इलाके के सभी लोग हम लोगों को भी ताना मारते हैं, क्योंकि ठेस पहुंचा है लोगों में। उसी संबंध में आज दिनांक 1 तारीख समय 7 बजे बाद नमाज मगरिब इलाके के सभी उलमा इकराम थे, नौजवान भी थे, हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी थे और इसमें एक ही बात आया कि मौलाना रकीब अगर हम लोगों से बात से इनकार कर रहे हैं, वो आने से मुकर रहे हैं, जबकि उसका प्रॉपर्टी यहाँ है, खानदान है, बाल बच्चे हैं, फिर भी नहीं आ रहे हैं, तो हमारे शरीयत में एक चीज़ है कि अगर कोई व्यक्ति दबंग हो और उससे हम सक्षम नहीं हैं लड़ने के लिए, लाठी चलाने के लिए, मारपीट करने के लिए, तो हमको शरीयत इजाज़त देता है कि उस व्यक्ति से आप दिल से नफरत करें। तो हम लोग यही पूरा बैठ करके एक ही बात आज हम लोग एक पेपर बनाए, ये सबों का राय है। नावाडी पंचायत के सभी बरदरान इस्लाम और दिगर सभी गांव, जामताड़ा जिला, देवघर जिला, धनबाद जिले, कई जिलों से फ़ोन आया, हमारे देश के कई राज्यों से इस बात को लेकर के फ़ोन आया कि मौलाना रकीब साहब ये क्या कहें। इस संबंध में हम लोग बैठे और हम लोग नावाडी ईदगाह वाली मस्जिद कमेटी, जामा मस्जिद कमेटी, नूरी मस्जिद कमेटी और दिगर हमारे जितने भी कमेटी हैं, सबका एक राय बना कि मौलाना अगर हम लोगों की बातों पे नहीं आया तो आज के बाद मौलाना से हम लोग का किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहेगा। ना वो हमारे समाज में रह सकते हैं, ना उनके यहाँ खान पीन हो सकते हैं, ना शादी समारोह में आना जाना हो सकता है, ना जनाजा, ना ईदगाह मस्जिद, ये निर्णय हुआ। अन्यथा अगर अभी भी इस वीडियो के माध्यम से
अगर उनको समझ में आ रहा है कि मेरी कौम काफ़ी हमसे नाराज है, तो अपने गांव किसी तरह का कोई दबाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं, ना उसको कोई गाली देंगे, ना उसको कोई हाथ लगाएंगे। ये जिम्मेदारी हमारे कमेटी की है और रहेगा इंशाल्लाह। वो अगर आते हैं और सबके सामने अगर यह बात अपनी जुबान से कह देते हैं कि ये नारा जो हमने लगाया होशो हवास में लगाएं और इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह फिर वो हमारे हैं, हमारे रहेंगे और हमारे समाज में मिलजुल कर रहेंगे। यह बात कहने के लिए मजबूरन पूरे भारत देश को इस वीडियो पहुंचाना है, उसको जानकारी देना है। अगर हम लोग कुछ नहीं करते हैं तो फिर हम लोग पूरे भारत देश के अंदर में कायर कहलवाने का हकदार बनते हैं। इसलिए सभी मुस्लिम बरादरान भाइयों से बड़ी गुजारिश है कि हम लोग इस बात को इस पेपर के माध्यम से जुबानी और कहीं एक व्यक्ति हम नहीं, इलाके के सभी व्यक्ति हैं जिसमें शामिल है, इस बात में सहमत हैं कि मौलाना रकीब रहमानी को अभी भी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आए और सबों के सामने माफ़ी मांगे, फिर हम लोग उनको गले लगा करके अपने समाज में मिला जुला करके चलेंगे इंशाअल्लाह। अन्यथा अगर नहीं आते हैं किसी के दबाव पे या भारतीय जनता पार्टी के ताकत के भावना या हमारे समाज से खिलवाड़ करने वाले व्यक्ति, हम चैलेंज के साथ कहते हैं कि हमारी शरीयत पे उंगली उठाने का अधिकार किसी का नहीं है, और अगर किसी ने उंगली उठाने का कोशिश किया तो वह उंगली नहीं रहेगा, चाहे मेरा गला कटे या मेरा हाथ कटे। इस चीज़ से हमको डर और खौफ नहीं है। हमारी शरीयत के साथ खिलवाड़ करने वाले व्यक्ति को हम लोग कभी माफ़ नहीं करेंगे। ये चैलेंज रहा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिरादरान इस्लाम, मैं अब्दुल रकीब नावाडी जामताड़ा गुज़िश्ता कल समाहर नाले जामताड़ा के समक्ष एक भारतीय जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन था, और उस धरना प्रदर्शन में मैंने जो नारा लगाया वो हकीकत में जो लास्ट में जो अल्फाज है वो नारा बिल्कुल सरासर गलत है। मैं अपनी गलती का एतराफ़ करता हूँ, मैं अपनी गलती पर नादिम हूँ, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। जो अपनी गलती को गलती मान ले वही कमाले इंसानियत है, जो गलती पर शर्मिंदा हो जाए वही कमाले इंसानियत है, और जो गलती पर करे गलती उसे शैतान कहते हैं, और जो गलती करके नादिम हो जाए उसे इंसान कहते हैं। मैं भी एक इंसान हूँ, हमसे भी गलती हुई है। मैं देश के क्षेत्र के तमाम मुसलमान बिरादरान इस्लाम से मैं माफ़ी का तलबगार हूँ, और आइंदा इस तरह का फिर मैं गलती को नहीं करूँगा, ये मेरा वादा है। और मैं आपके सामने इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन। खुदा हाफिज़। मुझे उम्मीद है कि आप बिरादरान इस्लाम मुझे एक छोटा भाई समझकर माफ़ करेंगे। खुदा हाफिज़।